हमारे समक्ष है आशमी रोडवेज कैरियर्स और आशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी श्री प्यारे खान साहब जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन के बाद और अनलॉक मिशन बिगिन 5 में जो ट्रेड की स्थिति है, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट की, एक तरह से मंदी का दौर चल रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आपका इस बारे में क्या एनालिसिस है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लॉकडाउन जब लगा था, ये मेरे ख्याल से तकरीबन 22 मार्च को शायद ये लॉकडाउन लगा था, तो गवर्नमेंट ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि उस समय एसेंशियल सर्विस को अलाउ कर दिया था। तो इसका ये जो बिजनेस है 100% इससे नहीं हुआ था, इससे 100% ये बिजनेस को लॉस नहीं हुआ था। उसमें 20-30% जो गाड़ियाँ है वो तब भी चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी 100% को भी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स को भी बहुत जल्दी चालू कर दिया। तो जो इम्पैक्ट जैसा होटल लाइन पे पड़ा या ट्रैवल इंडस्ट्रीज पे पड़ा या बाकी और भी सेक्टर पे पड़ा, तो वो इस सेक्टर पे नहीं पड़ा। और हमारे नितिन गडकरी साहब जो है परिवहन मिनिस्टर, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था कि पैन इंडिया, उन्होंने उस समय जो ट्रांसपोर्टर को लॉस हो रहा था, उन्होंने पैन इंडिया टोल फ्री करा दिए थे। तो उससे एक बहुत बड़ी बचत यानी कि ट्रांसपोर्टर की हो गई। और फिर गवर्नमेंट ने नेशनल परमिट बोलो या बहुत सारी सुविधाएं यानी कि 31 दिसंबर तक दे दी, तो उससे ट्रांसपोर्टरों का यानी कि जो बहुत बड़ा लॉस था वो लॉस होने से बच गया। तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का इसमें बहुत बड़ा हमारे को सपोर्ट रहा, योगदान रहा। अक्सर देखा गया कि ऐसा जो पैंडेमिक काल था, जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो काफ़ी जो ट्रकर्स लोग हैं, ट्रांसपोर्टर ने खुद होके अपनी तरफ से सर्विसेज दिए थे एसेंशियल गुड्स की। जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रांसपोर्टर ने ये भी कहा कि मतलब लॉकडाउन लगने की वजह से जितने भी ड्राइवर्स है, लेबर्स है, वो ट्रक्स छोड़ के वहाँ चले गए अपने गांव में। एक दहशत फैल गई थी कोरोना की, उसकी वजह से वो ट्रक्स का पूरा नुकसान हुआ, वहाँ कोई वाली नहीं था। इस तरह को उन लोगों की एक शिकायत है। देखिए कैसा है कि जान है तो जहान है। हम जिंदा रहेंगे तो ट्रक ला लेंगे, चला लेंगे। अगर जान ही नहीं रहेंगे तो गवर्नमेंट ने देश हित में उठाया एक कदम है। गवर्नमेंट ने हमारा भला चाह के ही उठाया ना। अगर गवर्नमेंट सोचती कि नहीं भाई ठीक है, होने दो, जैसा हो रहा है देखा जाएगा, तो वो तो ना हम रहते ना देश रहता। तो गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाया है वो बहुत सोच समझ के उठाया। और उसका देखिए, लेकिन जो लॉस होना था वो तो पूरे इंडिया का लॉस हुआ। ऐसा मेरा या पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का या ऐसा हर सेक्टर का लॉस हुआ। लेकिन हम इससे बहुत मजबूत हो गए। हमें इतनी क्षमता आ गई है, यानी कि जैसा भी हमने कोविड झेल लिया है, अब ये कोविड से बड़ी आपदा आएंगी जब अपने देश पे, तो तब हमको पता चलेगा। इतनी बड़ी आपदा में तो अब हम यानी संभल गए, और हमको ये समय ने सिखा दिया है कि ऐसे समय से भी निकला जा सकता है। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में अक्सर ये भी ट्रांसपोर्टर का बोलने का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को जो टैक्सेस में जो छूट मिलना चाहिए वो नहीं मिली। इतना देखा, यहाँ तक देखा गया कि जो स्पेयर पार्ट्स है उसके भी रेट दुगुने हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीजल में भी काफ़ी वृद्धि की। तो उसकी वजह से भी एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी फर्क गिरा। देखिए, हमारा तो लॉस हुआ, साथ में गवर्नमेंट का कितना टैक्सेस का लॉस हुआ। उनको तो गवर्नमेंट चलाना है, सारे इंडिया को चलाना है। हम हमारा इतना सा लॉस देख रहे हैं। आज गवर्नमेंट का हजारों करोड़, पूरा रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन बनता, रेल बनता, फ्लाइट बनती, जीएसटी का गवर्नमेंट को पैसा नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट जो भी करती है वो देश हित में करती है, ना कि देश के विरोध में। उन्होंने जो किया उस समय की जो सिचुएशन थी, अच्छा ही किया, देश हित में किया। देश भी तो चलाना है ना। देश के पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा और आप बोलोगे ये बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसा 20,000 करोड़ का जब पैकेज घोषित हुआ था एमएससी मंत्री को, एसएम मंत्रालय को हुआ था, तो उस वक्त भी कोई ट्रांसपोर्टर को कोई एक इकोनॉमिक पैकेज या आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया। मेरे को 10 करोड़ रुपए मिले, और हर उस ट्रांसपोर्टर को जो ईमानदारी से इंस्टॉलमेंट भर रहा था, हर उस ट्रांसपोर्टर को गवर्नमेंट ने पैसा दिया, जिसमें मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल गए। 5.5 करोड़ रुपए मेरे को कोटक महिंद्रा बैंक ने दिया, 3.5 करोड़ रुपए मेरे को एचडीएफसी ने दिया, और बचा हुआ पेमेंट टाटा वगैरह ने दिया। तो गवर्नमेंट ने इतना हेल्प किया, और उससे ज़्यादा क्या करेगा। मॉरेटोरियम पीरियड भी बढ़ा दिया था, 6 मंथ का मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया, ब्याज माफ़ करवा दिया। और क्या करेंगे, और क्या चाहिए। तो आपके हिसाब से जो अब अनलॉक जो चल रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टर की हालत क्या है, और ट्रांसपोर्टर की क्या स्थिति उस बारे में बताइए।
देखिए, गवर्नमेंट इस पे एक लॉजिस्टिक बिल भी लेके आ रही है और ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो बहुत काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता, और आगे आने वाली स्थिति में मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर की हालत बहुत सुधरने वाली है। गडकरी साहब एक इस पे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे, LNG लिक्विड नेचुरल गैस, जो ट्रांसपोर्टर को 35% डीजल के कंपैरिजन में फ़ायदा एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट ने जो GST लाया, पहले ट्रांसपोर्टर को GST का 1 रुपया नहीं मिलता था, आज GST का ट्रांसपोर्टर को बहुत फ़ायदा है। सिर्फ प्रॉपर वे से लेने वाला चाहिए। ओवरलोडिंग के नाम पे RTO द्वारा घुसखोरी किया जा रहा है, लूटमार किया जा रहा है, ऐसा आरोप ट्रकर्स लोगों का है। तो इस बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये पहले काफ़ी होता था, लेकिन जब से कार्ड बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें। हाँ, कार्ड बनाना पड़ता था, लेकिन ये जब से गवर्नमेंट BJP गवर्नमेंट आई है, तब से बहुत सारे बदलाव हुए। नहीं तो पहले बहुत जगह परेशानी थी, और अभी 80-90% के आसपास ये ख़त्म हो चुका है। 10-20% पूरे देश में चल रहा है, तो उस पर भी गडकरी साहब हमारे काम कर रहे हैं। अब जबकि देखा गया है कि जो फास्टैग से थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी फास्टैग फिर से कंपलसरी कराया जा रहा है। तो ये एक सुविधाजनक है, कदम है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो आज हमारे को ड्राइवर को पैसा देना पड़ता था, फास्टैग यानी टोल के जो पैसे देना पड़ता था, कई बार उससे लूट लिया जाता था पैसा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो बोलता 100% फास्टैग से हो जाने को ना, कैश का काम ही नहीं, कैश फ्री। हम कैश बैंक से लेके आओ, बैंक से फिर ड्राइवर को दो, तो वो बहुत सारी झंझट है। और फास्टैग लगाने से हमको एक परसेंटेज में ये भी मिल रहा है, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट भी मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो अभी अव्यवस्था का आलम है, तो इसको सुचारू रूप लाने में अपने जो हेवीवेट मंत्री गडकरी साहब काफी प्रयत्नशील है। तो ऐसा लगता है कि ये एक कॉन्क्रीट प्लानिंग आप लोगों के लिए आ जाएंगी। बिल्कुल, साहब ने बोला ना कि पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक प्लान बन रहा है, साहब उस पर बहुत काम कर रहे हैं। और साहब का बहुत ही, मैं बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में जो फॉरेन कंट्री में जैसे ट्रकें चलती है, गाड़ियाँ चलती है, ड्राइवरों को आराम, तो साहब उस पर एक दिन रात काम कर रहे हैं। गडकरी साहब उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम भी ऐसा लगेगा कि हम लोग फॉरेन में ट्रक चला रहे करके। आज भी देखा गया कि कई ट्रांसपोर्टर्स के दिमाग में एक तरह संभ्रम फैला हुआ है कि लॉस हो रहा, मंदी का दौर चल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या मैसेज रहेगा इन सब भाइयों को? देखिए, क्या है, आज हमारे देश पे कोविड की मार है, तो हमको हमारे देश के साथ भी खड़े रहना चाहिए और हमें ये समय में लड़ना चाहिए। मेरा नाम प्यारे खान है, मैं अश्मी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।